बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ न्यू केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स, ब्रैकेट में दिया गया हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, अदर देन इट्स साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स कंटेनिंग कंपाउंड। तो आज की ये हमारी जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है डील्स विद कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स कौन से हैं उसने ब्रैकेट के अंदर फिर अलग से बताया है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो लफ्ज़ है हाइड्रो, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन का जी पहले जो है ना 5 वर्ड ले लिए गए हैं, ये वाले हाइड्रो और साथ उसके कार्बन अटैच कर दिया गया, तो अब ये इकट्ठा एक वर्ड बन गया हाइड्रोकार्बन, यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। अब यहाँ बताया गया कि इस ब्रांच में हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे सिर्फ। अच्छा, कार्बन कंपाउंड्स कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन्स, यानी जिनके अंदर हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव से क्या मुराद है? डेरिवेटिव से मुराद ये होता है कि जिससे कोई चीज़ बने, जिससे कोई चीज़ अखज़ कर सके। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास दूध है, दूध के डेरिवेटिव्स क्या हैं? दूध से क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं? मक्खन मिलता है, दही मिलती है, तो ये दूध, दही और जो मक्खन है ये डेरिवेटिव है किसका? मिल्क का। इसी तरह गन्ने का जूस है, उससे हमें क्या मिलती है? चीनी, तो चीनी जो है डेरिवेटिव है किसका? गन्ने का। इसी तरह हमने जो कपड़े पहने हुए हैं ये कॉटन के बने हुए हैं, तो ये कपास जो होती है कॉटन क्रॉप, उससे हमें जो ये रुई मिलती है, कपड़ा बनता है, धागा बनता है, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं कॉटन के। इसी तरह जो कार्बन, हाइड्रोकार्बन से फर्दर जो कंपाउंड बनेंगे वो उसके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये है जी CH4 मीथेन, ये हाइड्रोकार्बन है। देखें इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है। अब इसके डेरिवेटिव से क्या मुराद है? डेरिवेटिव से मुराद ये है कि हम इसके अंदर 4 कार्बन थे, एक कार्बन हटा के उसकी जगह पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें, जैसे ये मिथाइल अल्कोहल बन गया, या एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर कोई और क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, कोई भी लगा सकते हैं। अब ये इसका डेरिवेटिव कहलाएगा। डेरिवेटिव से मुराद ये चीज़ है, और खुद हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? वो ये वाले होंगे। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन है, अदर देन, किसके अलावा? साल्ट्स। साल्ट से मुराद कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। हमारे आमतौर पर जहन में है कि साल्ट से मुराद वही है कि जो हम सालन में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में बेशुमार साल्ट्स हैं, जो जितने भी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, जितने भी मेटल्स होते हैं सबको हम साल्ट्स ही बोलते हैं। साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स। कार्बोनेट से क्या मुराद है जी? अगर हम इसमें देखें कार्बोनेट्स, सपोज मैं कहता हूं कि जी हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट्स हैं जी, जैसे HCO3 है, ऑक्साइड है, जैसे इसके साथ कोई लगा दें, मैग्नीशियम लगा दें। इसके अलावा जी कार्बाइड्स है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है। तो ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, अब देखें इनमें भी कार्बन है, कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, लेकिन इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड नहीं बना हुआ। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड उस हाइड्रोकार्बन को कहेंगे जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन में डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ, जिसमें डायरेक्ट लिंकेज हो कार्बन की हाइड्रोजन के साथ। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। यही उसने यहाँ शर्त लगाई थी, अदर देन, यानी एक्सेप्ट, दूसरे लफ्ज़ों में इसकी जगह क्या लफ्ज़ लगा सकते हैं हम? एक्सेप्ट किसके? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स कंटेनिंग कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बाइड्स होंगे, जैसे कैल्शियम कार्बाइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट था। इनमें कार्बन होता है बट साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना होता। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना होगा वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की शर्त से बाहर निकल गए। इसके अलावा इसमें हम क्या स्टडी करते हैं जी?
इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। जैसे मिसाल के तौर पर ये मीथेन है, हम कहते हैं ये मीथेन का ये स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से इसको हाइड्रोजन ने घेरा हुआ है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। फॉर्मेशन, इसका बनना, मीथेन गैस कैसे बनती है, या जैसे ये मिथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, वो कंपाउंड बनते कैसे हैं, यानी उनकी प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज़ फिर दो तरह की चीज़ें आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आ रहे हो, उनका रंग, उनकी सॉलिड स्टेट या फिजिकल स्टेट या जो भी मैटर की स्टेट है, इसके अलावा उनकी डेंसिटी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हीं कंपाउंड्स के दूसरे कंपाउंड्स के साथ केमिकल रिएक्शन के दूसरों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास CH4 है, जब हम इसको क्लोरीन गैस के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाता है जी हमारे पास मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दूसरों के साथ इसके रिएक्शन है, दूसरों के साथ फॉर्मेशन के, उन रिएक्शन करके एक नई चीज़ बना देना। प्रॉपर्टीज़ में इसी चीज़ को हम केमिकल प्रॉपर्टी भी कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इसने क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह कंपोजिशन यानी उसकी बनावट, कि उसके अंदर कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं। अब जैसे हमारे पास ये CH4 है, इसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ये इसकी कंपोजिशन है। एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और इनके रिएक्शंस, यही एग्जांपल यहाँ भी फिट आ सकती है कि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसके रिएक्शन, इसकी हम स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारी डेली लाइफ में, इस जिंदगी में क्या अहमियत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, हर वो जी रूह जिसके अंदर जिंदगी है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे हम इंसान हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे पौधे हैं, सब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाजमी है। यानी यूं कह लें ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिसाल के तौर पर एंड आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जितनी हम खाना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, गंदम से बनी जितनी चीज़ें सारी कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। चावल हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन्स खाते हैं हम, उसके अंदर क्या है जी, हाइड्रोकार्बन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फैट्स हैं, उनके अंदर हाइड्रोकार्बन है, वो भी सारे ऑर्गेनिक। यानी हमारा ऑर्गेनिक स्टफ़ के बगैर गुजारा नहीं है। तो हर जिंदगी, हर जो जिंदा चीज़ है उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उनके बगैर उसका गुजारा नामुमकिन है। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।